जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है अमीबा में पोषण। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जंतुओं में पोषण के चरण क्या क्या होते हैं, मतलब किन किन क्रियाओं के द्वारा उनका पोषण होता है। तो हमने देखा था उसमें 5 चरण होते हैं। पहला क्या होता है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है? भोजन को शरीर के अंदर लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन क्या होता है? जो जटिल अणु होते हैं जो शरीर में अविलेय होते हैं, अविलेय मतलब जो घुल नहीं सकते, उनको घुलनशील टुकड़ों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और जो अवशोषण होता है वो उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेना, यानी खींच लेना। जैसे रुई जो होती है वो पानी में रखने पर पानी को खींच लेती है, सोख लेती है, वैसे ही हमारा ब्लड जो है वो उपयोगी पदार्थों को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। तो इसको क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। मतलब कि जो अवशोषित किया हुआ पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ, उसका शरीर के लिए उपयोग, एनर्जी बनाने के लिए शरीर के लिए उपयोग हो सकता है, या वृद्धि करने के लिए हो सकता है, या शरीर में कोई टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत करने के लिए, कोई मतलब आपको बीमारी हुई है उसको ठीक करने के लिए, मतलब कि जिस भी कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? स्वांगीकरण कहलाएगा। मतलब कि भोजन का उपयोग हो रहा है जो उससे उपयोगी पदार्थ निकले हैं। बहिक्षेपण क्या होता है? बहिक्षेपण मतलब कि जो पाचन के बाद जो मतलब अनुपयोगी पदार्थ हैं उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? शरीर से बाहर निकालना कहलाता है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण को एक्जीशन इंग्लिश में कहते हैं, स्वांगीकरण को एसिमिलेशन कहते हैं, अवशोषण को एब्जर्वेशन, और पाचन को क्या कहते हैं? डाइजेशन, और अंतर्ग्रहण को इनहेलेशन या इंजेशन, दोनों कहते हैं, इनहेलेशन या इंजेशन। और बहिक्षेपण को एक्सक्रीशन या एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। जो हमने बताया था एक्जीशन या एक्सक्रीशन भी बोलते हैं, कल एक्जीशन भी बताया था, तो एक्जीशन भी बोलते हैं और एक्सक्रीशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब आज हमारा टॉपिक है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा भी एक जंतु है। तो अमीबा एकल कोशिकीय होता है, मतलब कि उसका पूरा शरीर जो है सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। कोशिका आपने कभी नहीं देखा है? आप कोशिका देखे हैं अपने आँखों से? कैसे देखे हैं? जो अंडा आप खाते हैं ना, वो एक कोशिका ही है। जो अंडा आप खाते हैं वो एक कोशिका ही है। उसमें बीच में जो पीला कलर का होता है वो केंद्रक कहलाता है, और सारे क्या कहलाते हैं? उसके कोशिकांग उसमें उपस्थित रहते हैं। ठीक, तो वही होता है कोशिका। लेकिन जो मनुष्य की कोशिकाएं हैं या सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं हैं, बस उसमें इतना अंतर है कि वो छोटी होती हैं, इतनी छोटी होती हैं कि हम अपने आँखों से सीधा नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप लगा करके तब देखना पड़ता है। माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी भी चीज़ को बड़ा कर देता है, जूम कर देता है, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से हम क्या करते हैं? अमीबा को देखते हैं, या एक सूक्ष्म जीवाणु है। सूक्ष्म जीवाणु किसको बोलेंगे? जो माइक्रोस्कोप से ही बस दिखता हो, हमारे नग्न आंखों से न दिखता हो। तो ये एक सूक्ष्म जीवाणु है, और ये एक कोशिकीय जीवाणु है। एक कोशिकीय मतलब इसका पूरा शरीर जो है केवल एक कोशिका से मिलकर बना है, केवल एक कोशिका, एक सेल से मिलकर बना है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो ब्लड भी नहीं होगा, क्योंकि सेल है तो एक सेल है ये है इसमें। फिर नर्वस सिस्टम कहाँ लगेगा कि ब्लड लगेगा? तो इसमें ब्लड होता ही नहीं है। पाचन में हम लोग का जैसे पेट होता है वैसे कोई इसमें सिस्टम नहीं होता है कि हमारा पाचन जो होता है पेट में होता है, मुंह में होता है, तो कई जगह हमारा पाचन होता है, वैसे इसमें कोई सिस्टम ही नहीं होता है। तो इसमें कैसे पोषण होता है? तो इसमें पोषण जो है, इसमें पोषण ऐसे होता है। अमीबा कैसे होता है? अमीबा का पहले आकार जान लीजिए। अमीबा का आकार किसी भी आकार का अमीबा होता है, मतलब कि जैसे आप खींचकर और दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे वही अमीबा हो गया। इसमें केंद्रक होता है, ठीक, तो ये केंद्रक होता है, और किसी भी तरह खींचकर आप मिला दें तो वो अमीबा हो जाता है। मतलब कि एक पॉलीथीन आप ले लीजिए, गोल पॉलीथीन, उसमें थोड़ा कम पानी भरिए और उसको आप अमीबा मान लीजिए, और पॉलीथीन में जो द्रव भरा है उसको कोशिका द्रव्य मान लीजिए, और जो पॉलीथीन है उसको क्या मान लीजिए? प्लाज्मा झिल्ली। तो वही होता है अमीबा। तो देखिए ये साइड क्या है? ये है कोशिका झिल्ली, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या जीव द्रव्य झिल्ली भी बोलते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक, तो इसके कई नाम हैं। इस झिल्ली के कितने नाम हैं? 3-4 नाम है। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका झिल्ली, और दूसरा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा होता है कोशिका द्रव्य झिल्ली, और कई ठे नाम है। तो इसको
इतने नामों से जाना जाता है। ठीक, अब इसमें जो होता है ये बिना आकार का होता है, किसी भी आकार में पाया जाता है। मतलब जैसे आप बना देंगे अमीबा हो गया। ठीक, तो अमीबा किसी भी आकार में पाया जाता है। ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, जैसे ही अपना भोजन देखता है, अब मान लीजिए यहाँ भोजन है और यहाँ अमीबा है, यहाँ अमीबा है, तो जैसे ही ये भोजन देखता है वैसे ही इसकी ओर गति करने लगता है, वैसे ही इसकी ओर गति करने लगता है। और गति करने के बाद जैसे ही भोजन के पास पहुंचता है अपना एक 2 उंगली समान संरचना बना लेता है। चिमटी देखे हैं, कपड़ा दाबने वाला, जो हम डालते हैं धूप में कपड़ा, तो उसको चिमटी से क्या करते हैं, दबा देते हैं कि हवा में न उड़े। तो वैसे ही आकार का एक ऐसे, मतलब चिमटी, सेम चिमटी के आकार का नहीं, ऐसे इस हुक के टाइप का ये बना लेता है संरचना। और इसी संरचना में भोजन को ला लेता है। इसमें जो होता है मुख नहीं पाया जाता। मुख क्या होता है, मुंह, जैसे हम मुंह से अपना खाना खाते हैं वैसे इसमें कोई छिद्र नहीं पाया जाता कि अपना भोजन किसी छिद्र से अंदर कर ले। तो इसमें जो होता है ये अपना भोजन ऐसे ग्रहण करता है, तो ऐसे हुक टाइप का बना लेता है और इसमें भोजन आ जाता है। भोजन आने के बाद जैसे भोजन आता है इसके अंदर, जैसे भोजन पूरा प्रवेश कर जाता है, इस हुक को बंद कर लेता है। तो इस हुक को जैसे बंद कर लेता है उस पर एक मेम्ब्रेन आ जाती है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। एक पतली झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं। पतली से पतली झिल्ली को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। तो खाद्य पदार्थ पर, जो खाद्य पदार्थ है, मान लीजिए यहाँ कुछ चावल रखा हुआ है, चावल को ही खा रहा है, तो इस चावल पे क्या आ जाता है, एक मेम्ब्रेन चढ़ जाता है, एक झिल्ली चढ़ जाता है। तो वो झिल्ली क्या बनाता है, खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका मतलब खाना के रहने का जगह, रिक्तिका मतलब खाली स्थान जिसमें कोई चीज़ रहता हो। तो ये क्या है, खाद्य रिक्तिका, यानी खाए हैं जो, उसको रखने का स्थान, ये खाद्य रिक्तिका है। अब इसमें कुछ जो अमीबा है एंजाइम छोड़ता है। हमने एंजाइम का मतलब कल बताया था कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो है, जो जैव अभिक्रियाएं हैं, जैव अभिक्रिया मतलब जीवों के शरीर में होने वाली अभिक्रियाएं जो हैं उसको तेज कर देता है एंजाइम। बस इतना ही एंजाइम का काम होता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसको हमने कल डिटेल में पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, आप जाकर पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो है एंजाइम को छोड़ता है जिससे इस भोजन का पाचन हो जाता है। पाचन क्या हो जाता है, अगर जटिल अणु होता है तो वो सरल अणुओं में टूट जाता है। सरल अणु का मतलब क्या होगा, सरल अणु का मतलब यह होगा कि यह जो है कोशिका के द्रव्य में मिलने लायक पदार्थ बन जाता है। यही सरल अणु है। बस सिंपल इतना ही समझिए कि जो कोशिका में मिलने लायक पदार्थ बन जाए या जिससे एनर्जी उत्पन्न की जा सके वैसा पदार्थ बन जाए तो वो क्या कहलाता है, वो उपयोगी पदार्थ या सरल अणु कहलाता है, जो इसके लिए उपयोगी हो। तो सरल अणु में तोड़ लेता है और कुछ इसमें जो अनुपयोगी पदार्थ हैं वो बच जाते हैं। तो जो अनुपयोगी पदार्थ हैं उसको बाहर निकाल देता है और जो उपयोगी पदार्थ है उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित किसके द्वारा करता है, अवशोषित करता है कोशिका के द्रव्य के द्वारा। कोशिका द्रव्य के द्वारा अवशोषित हो जाता है और कोशिका द्रव्य में ही मिल जाता है। तो यही ये क्या क्या कर लिया, भोजन को ग्रहण किया। जैसे इस सीडोफोडिया को, इस जो उंगली समान की संरचना होती है इसको सूडोफोडिया बोलते हैं, हिंदी में कूटपाद बोलते हैं, कूटपाद। तो ये जो है जैसे ही बंद करता है इसका अंतर्ग्रहण हो जाता है। भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन इसके शरीर के अंदर चला गया और इसको जैसे बंद कर लेता है खाद्य रिक्तिका हो जाता है और खाद्य रिक्तिका में एंजाइम से पाचन हो जाता है। एंजाइम से सरल अणु छोटे अणु में जटिल अणु छोटे अणु में टूट जाते हैं, तो यही इसका पाचन हो जाता है। ठीक, तो दो तो हो गया, दो टॉपिक का ये पालन कर रहा है, मतलब 2 नियमों का पालन कर रहा है, अंतर्ग्रहण और पाचन। अब अवशोषण इसके कोशिका द्रव्य के द्वारा हो जाता है, मतलब कि इस खाद्य रिक्तिका से जो उपयोगी पदार्थ है उसको सोख लिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। ये क्या करता है, ये कूटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण करता है। तो लिख लीजिएगा, कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा, कूटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण कर लेता है। इसमें मुख नहीं पाया जाता, इसमें मुख नहीं पाया जाता। ठीक, अब ये पाचन क्या होता है, पाचन एंजाइम की सहायता से हो जाता है। एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से कहाँ होता है, कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका में होता है। एंजाइम की सहायता से कहाँ होता है, खाद्य रिक्तिका में, खाद्य रिक्तिका,
मतलब जहाँ खाना रहता है वहाँ पे हो जाता है इसका पाचन एंजाइम की सहायता से। अवशोषण किसके द्वारा होता है? अवशोषण कोशिका द्रव्य के द्वारा हो जाता है। कोशिका द्रव्य के द्वारा क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। ठीक। और स्वांगीकरण मतलब जो उपयोगी पदार्थ को अवशोषित किया है उसका यूज करेगा, कुछ यूज करेगा ना। क्या यूज कर सकता है? या तो अपनी कोशिका की वृद्धि करने में कर सकता है, मतलब अपनी कोशिका को बड़ा बना सकता है, या मतलब टूट कर और क्या कर लेगा? विखंडन करके और जनन कर लेगा, मतलब कि अपनी संतति को उत्पन्न कर सकता है। तो ये जो है कई प्रकार से इसका उपयोग कर सकता है, वृद्धि कर सकता है, टूट फूट की मरम्मत भी कर सकता है। अब चलने में भी कुछ एनर्जी लगेगा ना, तो इस चलने के एनर्जी के लिए भी इस भोज्य पदार्थ को उपयोग कर सकता है। तो उपयोग क्या कहलाता है? उपयोग स्वांगीकरण कहलाता है। तो किसके द्वारा होगा है? कोशिका द्वारा उपयोग। कोशिका द्वारा उपयोग क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। तो ऐसे कोशिका द्वारा ये इसका उपयोग कर लेता है। और बहिक्षेपण क्या कहलाता है? बहिक्षेपण जो इसमें अनुपयोगी पदार्थ हमने बताया, कुछ अनुपयोगी पदार्थ भी बच जाते हैं, तो उन अनुपयोगी पदार्थों को ये बाहर निकाल देता है। इन अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालता है एक्सोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा। एक्सोसाइटिस प्रक्रिया मतलब इसमें कुछ और ऐसा भी जगह नहीं पाया जाता है जिससे कि कोई जो अनुपयोगी पदार्थ है वो बाहर निकाल सके। तो वैसे जैसे भोजन को ग्रहण किया था वैसे एक एक्सोसाइटिस प्रक्रिया होती है, उसी के द्वारा ये अपना भोजन बाहर निकाल देता है। जैसे लिया था वैसे निकाल दिया, तो इसी को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। एक्सोसाइटिस प्रक्रिया। एक्सोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल देता है। बहिक्षेपण सीधा लिख लीजिए, बहिक्षेपण। ठीक। तो एक्सोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा बहिक्षेपण हो जाता है। तो ये इस प्रकार पांचों जो चरण है पोषण के वो पालन कर रहा है। यानी ये एक जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है। इसमें पोषण इस प्रकार से होता है। क्या करता है? पहले भोजन देखता है, उसकी ओर गति करता है। गति करने के बाद अपना सूडोफोडिया बनाता है। सूडोफोडिया क्या होता है? इसको हिंदी में कूटपाद बोलते हैं। और ये एक हुक के समान की संरचना होती है। हुक के समान, अंगुली सदृश, मतलब अंगुली जैसे दिखने वाली हुक के समान संरचना होती है। और इसी में अपना भोजन क्या करता है? ये चारों ओर से घेर लेता है। और जैसे ही भोजन चारों ओर से घिर जाता है अपने सूडोफोडिया को बंद कर लेता है, कूटपाद को बंद कर लेता है। तो जैसे ही बंद करता है भोजन के चारों तरफ एक झिल्ली का आवरण बन जाता है। एक झिल्ली का क्या बन जाता है? आवरण। तो उस आवरण के अंदर जो रहता है वही खाद्य रिक्तिका होता है। वही आवरण ही कहलाता है खाद्य रिक्तिका। इसके अंदर जो है भोजन रहता है जो ग्रहण किया होता है। इसमें एंजाइम छोड़ता है कोशिका द्रव्य, जिससे पाचन हो जाता है। उपयोगी पदार्थ का कोशिका द्रव्य अवशोषण कर लेता है और अपने कोशिका द्रव्य में मिलाकर वृद्धि करता है, या इसको एनर्जी के रूप में उपयोग कर लेता है, और या टूट फूट के उपयोग के रूप में मतलब यूज कर लेता है। और बहिक्षेपण एक्सोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा जैसे ग्रहण किया था वैसे निकाल देता है। ठीक। बस इतना ही इसमें पोषण के चरण है। तो आप बता सकते हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। आशा है कि आपको अमीबा में पोषण समझ में आया होगा। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।